सभी को नमस्कार। तो आज हमारा डे 2 शुरू हो रहा है ऑनलाइन अध्ययन के सेशंस का। तो कल का एक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने जो है कल मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व हमने कल उसका पठन किया था और उस पर कुछ एक्सप्लेनेशंस हुआ था। आज जो है हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसके आगे जो है वो संदेश है और उसके बाद में है मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित मूल बिंदु। फिर उसके बाद कृतज्ञता और अध्याय 1 और अध्याय 2। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इस बीच में एक दो और अपडेट दे देता हूँ कि साधन भैया से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वो जीवन की क्रियाओं पर एक अपना प्रेजेंटेशन को रखेंगे। और सुरेंद्र पाल जी से बात की, उन्होंने निर्भरता ही विश्राम वाला अध्याय जो है वो पढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी है। सो अच्छी बात यह है कि अनेक लोग आकर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपने अपना उनको जो समझ में आया ये शेयर करें। सो उससे ये सेशन और अच्छा हो सकेगा, ये उम्मीद है। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो संदेश: भूमि सर्वताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। इसको अपने कल उस अरबी मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में भी इसका पढ़ा था कि भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ का उदय हो। तो व्यापक शून्यावकाश में स्थित अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में अंगभूत मतलब उसका एक पार्ट में अंगभूत इस पृथ्वी पर वर्तमान में पाए जाने वाले मानव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको ह्रास और विकास का अध्ययन एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त है। ठीक, तो इसमें एक बात को इस पे ध्यानाकर्षण जो कराया गया है कि एक तो अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांडों में के अंग में पृथ्वी में वर्तमान में जो मानव हैं वो सौभाग्यशाली हैं। तो इस किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? ह्रास और विकास। तो अगर हम देखें तो बाबा जी ने जो प्रकृति के व्यवस्था को देखा तो उसमें एक विकास के क्रम को पहचाना। तो अध्ययन जो है वो एक प्रकार से प्रयोजन और क्रमिकता का अध्ययन है। तो किस प्रकार से ह्रास होता है, किस प्रकार से विकास होता है ना, उसका अध्ययन है। तो प्रकृति जो वर्तमान है वो या तो ह्रास की ओर गतित है या विकास की ओर गतित है। तो सामान्य रूप से अगर भ्रमित मानव का हस्तक्षेप ना हो तो सामान्य रूप से प्रकृति का गति जो है वो विकास और जागृति की ओर ही होता है, और भ्रमित मानव के कारण जो है वो ह्रास की ओर गतित होता है। तो इस प्रकार से इस अध्ययन का एक रेफरेंस पॉइंट उन्होंने रखा कि मानव को ह्रास और विकास का अध्ययन व प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त है। अभ्युदय यानी सर्वतोमुखी समाधान सबको सर्वत्र उत्प्रेरित कर रहा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। तो ये आशय है कि हम मानव के लिए ये एक प्रकार से संदेश है या एक प्रकार से एक कौशन है कि हम मानव जो हैं अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लें कि ये जो ह्रास और विकास के क्रम में हम कहाँ खड़े हुए हैं, आगे इस हमारी वास्तव में नियति क्या है, और अगर हम ह्रास की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार से स्वयं का मूल्यांकन कर लो, तभी गलती और अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। ये वर्तमान परिस्थिति के लिए भी एक बहुत प्रासंगिक संदेश मुझको लगता है कि मानव जाति को अपना स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तभी
वो जिस संकटों में बारंबार घिर जा रहा है, और जो विश्व के में जो संकट हो रहे हैं वो विश्व स्तर के संकट हो रहे हैं, तो उसका निदान वही है कि मानव अपना स्वयं का मूल्यांकन कर ले। आगे है, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं सिद्ध मूलभूत आधार हृदयंगम करना होगा। वह है भूमि अखंड, राष्ट्र एक, राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, ईश्वर व्यापक स्वरूप में और देवता अनेक। तो इस बारे में हम लोग बात कल ये मूल तत्व में भी ये आ चुका था, तो इसको अपन आगे बढ़ते हैं। आगे, एक, प्रत्येक मानव मात्र को एक इकाई के रूप में जाने और उसके साथ तदनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता और पात्रता सहज विकास के लिए। मतलब ये जो प्रस्तुति है वो किस लिए है? ताकि प्रत्येक मानव मात्र एक इकाई के रूप में जाने और उसके अनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता का विकास हम में हो, इसलिए ये है। दूसरा, सह अस्तित्व, संतुलन, समाधान, अभय और सुख सहज अक्षुण्णता के लिए। अक्षुण्णता मतलब निरंतर बना रहना। तीन, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार संपन्न जीवन दृढ़ता पूर्वक जीने में समर्थ होने के लिए, है ना। तो मानव का चरित्र किस प्रकार में हो, तो मानवीय चरित्र की बात की गई है। स्वधन में जीना, देखिए सामाजिक रूप में व्यवस्था होने के लिए ये तीन सूत्रों को बताया गया कि किस प्रकार से मानव को समाज के स्तर पर व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए स्वधन यानी हर परिवार जो है वो स्वधन में जिए, है ना। हर परिवार समूह स्वधन में जिए, हर ग्राम सदन में जिए। इस प्रकार से स्वधन को पहचाना गया प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार के रूप में, है ना। प्रतिफल का मतलब होता है अपने मेहनत से प्राकृतिक श्रम पर नियोजन करके प्राप्त किया गया धन। और स्वनारी और पारितोष का मतलब होता है संबंधों में जो हम गिफ्ट आदि जो देते हैं उसके रूप में पारितोष को पहचाना गया है। और पुरस्कार जो है वो समाज या व्यवस्था के द्वारा किसी की श्रेष्ठता को पहचान कर पुरस्कार देने की बात रहती है। तो उन सब चीजों को स्वधन माना गया है। तो छीना झपटी के स्थान पर स्वधन के में जीने का यहाँ संदेश है। दूसरा, स्वनारी स्वपुरुष यानी कि जो पुरुष स्त्री के बीच में जो संबंध है, जिससे सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में ये स्वनारी और स्वपुरुष का संदेश है। फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये मानवेतर प्रकृति के साथ में दयापूर्ण और मानव प्रकृति के साथ में दया पूर्ण कार्य व्यवहार का संदेश है। दया का अर्थ है पहले जीने दो फिर जियो। तो ये तीसरे पॉइंट का मतलब है। 4, अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की ओर गति के लिए सुगम मार्ग पाने के लिए। तो इसमें जैसे हमने बात कर रहे थे कि ये विकास और जागृति की दिशा को पहचाना गया है। तो मानव के लिए क्या दिशा होगी? तो वो होगी अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता। तो इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो शिक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता है उसको सुलभ कराने के उद्देश्य से मध्यस्थ दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। 5वां, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में दायित्वों का सहजता पूर्वक निर्वाह करने के लिए। 6, आशित मतलब एक्सपेक्टेड, आशित मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान सहित प्रमाणित होने के लिए। 7वां, राष्ट्र में मानवीयतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता सहज विकास के लिए आवश्यक विधि, व्यवस्था एवं नीति पक्ष में पारंगत होने के लिए इनके आधारभूत तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। तो इसके लिए राष्ट्र में मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता के विकास के लिए जो भी उसके लिए आवश्यक कानून है और व्यवस्था के जो नीति
पक्ष है, यानी उसकी जो पॉलिसीज हैं, उन सब के लिए इनके ये जो फंडामेंटल फैक्ट्स जो 4 के रूप में बताया, आधारभूत तथ्य कि भूमि एक, राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक, इनका अध्ययन करना आवश्यक है ना। उपरोक्त अध्ययन को सुलभ करने हेतु यह ग्रंथ मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का प्रथम भाग मानव व्यवहार दर्शन के नाम से संपूर्ण मानव समाज को अर्पित करते हुए मैं परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि सांकेतिक तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात यह ग्रंथ आपके व्यवहार एवं आचरण में मानवीयतापूर्ण दृष्टि, गुण व प्रवृत्ति को प्रस्थापित करने की प्रेरणा देगा एवं आपके व्यक्तित्व में के विकास में सहायक होगा, जिससे भूमि ही स्वर्ग हो जाएगी, मानव ही देवता हो जाएंगे, धर्म सफल हो जाएगा और नित्य मंगल ही होगा। ये नागराज। बढ़िया, तो आगे चलते हैं। मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित मूल बिंदु। सत्ता मध्यस्थ है, व्यापक है। सत्ता में प्रकृति सम विषम और मध्यस्थ क्रिया है, सीमित है, इसलिए सत्ता स्थिति पूर्ण है। देखिए, ये मध्यस्थ दर्शन है। सत्ता को, यानी जो व्यापक सत्ता है, जो सभी परस्परताओं के बीच में जो खाली स्थली के रूप में दिखाई देती है, उसको मध्यस्थ कहा है। और जो प्रकृति जो इकाइयों के रूप में है, ये सम विषम और मध्यस्थ क्रिया के रूप में स्पष्ट होती है ना। ये और सत्ता जो है वो स्थिति पूर्ण है, यानी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्रकृति स्थिति गति के साथ में है, यानी वो स्थिति भी है और गति भी है। प्रकृति की अनेक स्थितियां हैं, है ना, और इन स्थितियों में जो एक क्रम बना हुआ है। सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति स्थितिशील है। स्थितिशील मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन करती हुई। सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति स्थितिशील है, इसलिए सत्ता में प्रकृति समाई हुई है। अतः सत्ता में प्रकृति ओतप्रोत है। अस्तु सत्ता में प्रकृति संपृक्त है, इसलिए ही प्रकृति पूर्णतया ऊर्जा संपन्न है। अस्तु प्रकृति क्रियाशील है। तो सत्ता जो है अपने आप में, ये एक जो खाली स्थली है, ये खाली नहीं है, ये अपने आप में एक ऊर्जा है। ये एक मूल प्रतिपादन है, और ये ऊर्जा जो है उसको साम्य ऊर्जा कहा है। और इस ऊर्जा में सब कुछ, संपूर्ण प्रकृति डूबी भीगी घिरी है, यानी ओतप्रोत है। और उसको दूसरा नाम दिया है संपृक्त। तो उससे संपृक्त होने से प्रकृति जो है पूर्णतः ऊर्जा संपन्न है। और ऊर्जा संपन्न होने से कोई भी वस्तु अगर ऊर्जा संपन्न होगी तो क्या होगी, वो क्रिया करेगी, तो वो क्रियाशील है। और क्रिया का क्या स्वरूप है? अतः प्रकृति श्रम गति एवं परिणामशील है ना। कल हम इस बारे में बात किए थे। जो ये प्रकृति की इकाइयां संपृक्त होने से क्रियाशील है, और क्रिया का स्वरूप है श्रम गति और परिणाम। मतलब उसमें श्रम का मतलब है उसमें एक प्रयोजन की दिशा है, गति का मतलब उसमें उसका एक आचरण है, और परिणाम का मतलब उसका एक गठन है, यानी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई भी आपको प्रकृति में पदार्थ मिलेगा, वो आपको प्रयोजन के साथ मिलेगा, उसका एक आचरण होगा और उसका एक निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन होगा या परिणाम होगा। फलस्वरूप प्रकृति ही 4 अवस्थाओं के में प्रत्यक्ष है ना। यानी जो प्रकृति जो है वो 4 अवस्थाओं, ये श्रम गति परिणाम के फलस्वरूप प्रकृति 4 अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। इसलिए सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य प्रकृति ज्ञानावस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होने के अवसर समीचीन हैं, तथा चारों अवस्थाएं एक दूसरे से संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं, है ना। तो ये इसका एक बार और क्लोजली इसको पढ़ लेते हैं।
इसलिए सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, जड़ तो हमें समझ में आता है भौतिक रासायनिक, और चैतन्य प्रकृति क्या है? जीवन। जड़ और चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य प्रकृति, चैतन्य प्रकृति में अब इसमें जड़ में ज्ञानावस्था, तो चैतन्य प्रकृति में जीवावस्था और ज्ञानावस्था दोनों को चैतन्य प्रकृति कहा गया है। जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जड़ और चैतन्य का संयुक्त स्वरूप होता है, तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीव और मानव पाए जाते हैं। तो ज्ञानावस्था का मानव है, तो मानव ज्ञानावस्था का है, वो एक प्रकार का जीव नहीं है। ये एक मौलिक प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। तो ज्ञानावस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता, इससे संपन्न होने के अवसर समीचीन है, मतलब उसमें एक पॉसिबिलिटी है ना, उसमें इसका अनुभव करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने का अवसर समीचीन है, मतलब उसमें इसकी अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी हुई है। समीचीन मतलब हमेशा उसके पास ही रहती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभव उसमें पहले से ही है, अनुभव करने की का अवसर उसमें हमेशा उसके पास उपलब्ध रहता है। तथा चारों अवस्थाएं यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था एक दूसरे के साथ पूर्णता और संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं। तो पूर्णता किसको कहते हैं? गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, है ना। तो ये पूर्णता हो जाए यानी विकास हो जाए, भ्रम मुक्ति हो जाए, जागृति का प्रमाण हो जाए, इस अर्थ में ये सब जो अवस्थाएं हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ उनका संबंध बना हुआ है, अनुबंधित है, मतलब उनके वो एक दूसरे के साथ में उनका संबंध बना है, जिसके अर्थ में उनका कर्तव्य और दायित्व प्राकृतिक रूप से सुनिश्चित है। ठीक है, संपूर्णता और संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित है। पूर्णता और संपूर्णता में अंतर भी अपन समझ लेते हैं। पूर्णता जो है वो चैतन्य प्रकृति में है और संपूर्णता जो है वो जड़ प्रकृति में देखी जाती है। जैसे पूर्णता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये तीनों जीवन में होगा। और संपूर्णता जो है वो मिलके जब बनती है, जो कई इकाइयां जो मिलके जब किसी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं उसको संपूर्णता कहते हैं। तो पूर्णता और संपूर्णता ये दोनों के दोनों जो है अस्तित्व में, प्रकृति में प्रमाणित होते हैं। सत्ता मध्यस्थ है, इसलिए मध्यस्थ सत्ता में संपृक्त प्रकृति नियंत्रित एवं संरक्षित है। प्रत्येक परमाणु में पाए जाने वाला मध्यांश या नाभिक मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए समविषमात्मक क्रियाएं एवं सापेक्ष शक्तियां नियंत्रित एवं संरक्षित हैं। ठीक है, तो सत्ता अपने आप में मध्यस्थ है और प्रकृति इसमें होने से उससे प्रभावित है, और प्रभावित होने से प्रकृति में जो क्रियाशीलता है वो अपने आप में नियंत्रित है और उसका नाश नहीं होता है, इस प्रकार से वो संरक्षित है। और प्रकृति का जो मूल स्वरूप है, जिसको गठन कर रहे हैं, जिसका गठन है, उसको हम कह रहे हैं परमाणु, जो कि स्वचालित रूप में काम कर रहा है। तो अगर हम देखें तो परमाणु अंश मिलके परमाणु बना रहे हैं और एक निश्चित संख्या में परमाणुओं की प्रजातियां हैं। ये इनकी 120 प्रजातियों को बाबा जी ने पहचाना और उसमें 121वें में जीवन को भी एक परमाणु के रूप में पहचाना, गठन पूर्ण परमाणु के रूप में। तो ये परमाणुओं की प्रजातियां जी ही आपस में मिल के यौगिक बना के और अणु बना के, मिश्रण बना के अनेक प्रकार के भौतिक रासायनिक वैभव को प्रकाशित करते हैं। तो अभी विज्ञान के द्वारा भी अनेक परमाणु के प्रजातियों को पहचाना गया है, पर उनकी व्यवस्था की दिशा और प्रयोजन को की पहचान नहीं हुई है। यहाँ पर वो पिक्चर उस प्रकार से पूरी हो जाती है। कहाँ पे गए हम लोग? हाँ, इसलिए समविषमात्मक क्रियाएं एवं सापेक्ष शक्तियां नियंत्रित एवं संरक्षित हैं। तो समविषमात्मक क्रियाएं पाई जाती हैं प्रकृति में
और उनकी जो सापेक्ष शक्तियां यानी कि एक दूसरे के सापेक्षता में जो कार्य ऊर्जा जो प्रकाशित होती है वो नियंत्रित और संरक्षित रहती है। अनंत क्रिया अथवा क्रिया समूह ही प्रकृति है ना। प्रकृति अनंत है, मतलब उसकी किसी भी संख्या से उसको गिना नहीं जा सकता। तो ये सारी क्रियाओं का समूह ही प्रकृति है जो जड़ और चैतन्य के रूप में गण्य है। जड़ प्रकृति ही विकास पूर्णता के अनंतर चैतन्य पद को पाती है, यह नियति विधि से संपन्न रहता है। तो ये एक मौलिक बात इस दर्शन में पहचानी गई है कि जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है ना। यानी भौतिक रासायनिक परमाणु ही प्रस्थापन और विस्थापन के द्वारा, मतलब अपने परमाणु अंशों में एक से बाहर निकल के या उसके अंदर और समा के एक निश्चित गठन को प्राप्त करता है। तो जीवन परमाणु अपने आप में एक निश्चित गठन है। ये उसको हम कह रहे हैं गठन पूर्णता, तो उसको विकास भी कहा है। और ये नियति विधि से गठित होता है, यानी कि प्राकृतिक विधि से वो गठित होता है। इसको कोई बनाता नहीं है, ये एक प्राकृतिक योग संयोग से गठित होता है। मानव जो है वो जड़ और चैतन्य, जड़ मतलब भौतिक रासायनिक और चैतन्य मतलब जीवन, जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है, साथ ही प्रकृति का भी अंश है। एक मिनट में जरा पानी पी लूं। विकास क्रम में गठन पूर्णता ही विकास जागृति क्रम में भी भ्रमित मानव में जागृति ही क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है। तो विकास क्रम में गठन पूर्णता ही विकास है ना। तो जो पहले जो विकास क्रम में था वही आगे चल के विकसित होके गठन पूर्ण हो रहा है, और जागृति क्रम में जो भ्रमित मानव है वो ही जागृत होकर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को प्राप्त करता है। तो देखिए जागृति या अध्ययन जो है वो भ्रमित मानव के लिए ही है ना। जो पहले से ही जागृत है उसको तो पढ़ने की कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो जागृति क्रम में जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, जो अपने आप को समझने वाला स्वीकार करता है, वही उसके लिए ही अध्ययन है ना। जागृत मानव कम विकसित प्रकृति के साथ व्यवहार व्यवसाय पूर्वक सदुपयोग प्रयोजनीयता का पोषण करता है। मानव का मानव के साथ व्यवहार अधिक जागृत के साथ में गौरव करना दायित्व है, तथा अधिक जागृति के लिए अभ्यास अध्ययन और चिंतन करता है। बढ़िया। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है। ठीक है। तो कर्म और फल को हम आगे इसमें अध्याय 6 में कर्म फल सिद्धांत पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, पर उसमें बेसिकली बात यह है कि मानव में कल्पनाशीलता होने के कारण वो कर्म करने में स्वतंत्र है, जबकि जीव जो हैं उनमें कोई कल्पनाशीलता पाई नहीं जाती। तो जिस भी वंश के होते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं, तो उस तरीके से वो कर्म करने में परतंत्र होते हैं। और जब भी फल होता है, मतलब जो कर्म करते हैं उसका कुछ फल होता है, फल जो है वो नियति विधि से ही आता है ना। मतलब क्योंकि उसके नियति विधि से आता है, उसका मतलब कोई रहस्यमय बात नहीं है उसमें, क्योंकि कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके साथ में और सब क्रियाओं के साथ जुड़ के ही उसका फल बनेगा। जैसे हम कोई बीज को बोते हैं तो उसके साथ में मौसम का जुड़ना, वहाँ पे उसकी जीव जानवरों से सुरक्षा, और जो स्वेदक संसार है, मधुमक्खी आदि हैं, उनके संयोग, वो सब के साथ में होके वर्षा पानी धूप इन सब का संयोग होके ही उसका फल बनेगा। तो हम केवल ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बीज लगाया और उससे फल हो गया, उसमें केवल अपना ही योगदान नहीं है। तो कर्म हमारा करना बीज लगाना है, फल जो है वो नियति विधि से ही होगा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भ्रमित मानव जो है अब इसमें फल भोगते समय परतंत्र है, इस प्रकार से कहा।
तो यहाँ पे क्या है कि उसको प्रकृति के अगर जब तक नियम की जानकारी नहीं है उसको, हम उसके किस प्रकार से होता है, क्या करने से क्या फल होगा, तो वो फल भोगने में परतंत्र होगा। मतलब कि वो कोई क्रिया कर रहा है, वो उसका फल होगा या भी नहीं होगा उसके प्रति आश्वस्त नहीं हो पाएगा। उस कारण से वो किसी भय में रहेगा या आस्था करेगा या किसी प्रलोभन में फंसेगा। जबकि जो जागृत मानव होगा वो नियम के प्रति आश्वस्त होगा और वो जो है, जो उसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप है उसको वो करेगा और उस फल को भोगने में वो स्वतंत्र होगा, क्योंकि जो जिस फल के उद्देश्य से उसने कर्म किया है वो फल उसको मिलेगा भी। इस पृथ्वी पर मानव जागृति क्रम में है। उसे जागृति पूर्ण होने का अवसर, वांछा व संभावना प्राप्त है। जागृत मानव का कम विकसित के लिए सहायक होना ही उसका प्रधान लक्षण है। तो ये एक मूल्यांकन है कि ये जो पृथ्वी पर जो मानव हैं वो जागृति क्रम में है। जागृति क्रम का मतलब अभी वो भ्रमित स्थिति में है और जागृत होने की उनमें अपेक्षा है ना। यानी उनमें कामना है कि वो समझदार होकर करें, लेकिन समझदारी में ध्रुवीकृत नहीं हुए हैं। उसके प्रमाण हम अपने चारों तरफ देखते ही हैं, हम कैसे रोगों में फंस जाते हैं, कैसे हम समस्याओं में, एक से एक बड़ी समस्याओं में ग्रसित होते जा रहे हैं। तो ये पृथ्वी पर मानव जागृति क्रम में है, लेकिन उसको जागृति पूर्ण होने का अवसर, वांछा और संभावना प्राप्त है ना। अवसर मतलब अवसर उपलब्ध हो गया है, वो उसके पास में, मानव के पास में अस्तित्व में अध्ययन करने का अवसर उपलब्ध है। दूसरा वांछा, उसमें एक कामना तो उसमें बनी हुई है और संभावना भी उसमें है कि हाँ वो हो सकता है अगर वो अपनी कल्पनाशीलता को सही दिशा दे। आगे कहा, पदार्थावस्था से प्राणावस्था विकसित, प्राणावस्था से जीवावस्था विकसित तथा जीवावस्था से भ्रांति ज्ञानावस्था का पशु मानव विकसित है। भ्रांति ज्ञानावस्था के पशु मानव से भ्रांत राक्षस मानव विकसित, भ्रांत राक्षस मानव से भ्रांता भ्रांत मानव विकसित तथा भ्रांता भ्रांत मानव से निर्भ्रांत देव मानव विकसित है। निर्भ्रांत देव मानव से दिव्य मानव विकास एवं जागृति पूर्ण है। तो इसमें देखिए ये पूरा क्रम अपन देख सकते हैं कि पदार्थावस्था से दिव्य मानव तक का क्रम है। तो ये तो अपने को स्पष्ट होता ही है कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था विकसित है ना। पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी पत्थर से ज्यादा उनमें विकसित क्रियाएं पाई जा रही हैं, है ना। उनमें एक वायु को लेने, उनमें ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन की क्रिया पाई जा रही है। फिर जीवों में हम देखते हैं कि और ज्यादा क्रियाएं पाई जा रही हैं, जिस प्रकार से वो जीने की आशा को प्रकाशित करते हैं, वंशानुषंगीयता को प्रकाशित करते हैं, है ना। और बहुत ही सिंपल एक दो कोशिकाओं वाले जीव से लेकर और बहुत ही विकसित जीव जैसे गाय, शेर आदि दिखाई देते हैं हमको। तो ये सभी वंशानुषंगीयता विधि से रहते हुए हमको दिखाई दे। मानव को एक अलग ही कैटेगरी में पहचाना गया है। मानव को एक अलग ही कैटेगरी में पहचाना गया है जिसको ज्ञानावस्था कहा है। अब ज्ञानावस्था में हमने देखा कि इसमें कुछ कैटेगरीज को पहचाना गया। पशु मानव, राक्षस मानव, फिर उसके बाद में भ्रांता भ्रांत मानव, फिर देव मानव और दिव्य मानव। ये 5 कैटेगरीज में आदमी की पहचान की गई। तो पहला जो कैटेगरी है वो भ्रांत पशु मानव, फिर उसके बाद में भ्रांत राक्षस मानव, फिर उसके बाद भ्रांता भ्रांत मानव, और उसके बाद में निर्भ्रांत देव मानव, और फिर निर्भ्रांत देव मानव से जागृति पूर्ण दिव्य मानव। तो ये मानव में क्रम है जागृति की और जागृति पूर्णता की ओर। ये इस प्रकार की बात है।
ज्ञानावस्था की इकाई दर्शन क्षमता संपन्न है। मतलब ज्ञानावस्था की जो मानव जो है वो देखने का उसमें पोटेंशियल है। देखना मतलब समझना, समझने का उसमें पोटेंशियल है। दर्शन व्यापक में अवस्थित जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के संदर्भ में है ना। दर्शन किसका करना है? अस्तित्व का ही दर्शन करना है। और अस्तित्व का जो स्वरूप है व्यापक में अवस्थित जड़ चैतन्य प्रकृति। निर्भ्रम अवस्था में ही अनुभव ज्ञान व दर्शन पूर्ण होता है ना। तो जब अनुभव ज्ञान और दर्शन पूर्ण होता है उस स्थिति को हम निर्भ्रम अवस्था कह रहे हैं। इसलिए निर्भ्रमता ही जागृति, जागृति ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही संप्रभुता, संप्रभुता ही संप्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता ही अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है। ठीक है। तो निर्भ्रमता जो है वो तो है भ्रम से मुक्ति। तो भ्रम से मुक्ति होना ही जागृति है। और जागृति ही प्रबुद्धता। प्रबुद्धता शब्द का आशय है ज्ञान विवेक और विज्ञान से संपन्न होना या समझदार हो जाना या बोध संपन्न हो जाना। फिर प्रबुद्धता ही संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि मानव जो प्रमाण का आधार बन जाना, यानी सही होने का आधार हो जाना। तो इसको तो कोई व्यक्ति जब समझदार होता है, प्रबुद्ध हो जाता है, यानी बोध संपन्न हो जाता है, उसके बाद जब वो जीने के स्वरूप में स्थापित होता है, तो जीने का स्वरूप जो है मिनिमम जो है वो परिवार के में जीने का स्वरूप है, जिसको बाबा जी ने जागृत स्वरूप में जीने को कहा, समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना। तो ऐसे जीते हुए मानव का जो जीने का स्वरूप है उसको संप्रभुता या सोवरेनिटी को माना गया। तो ये सोवरेनिटी जो है उसका आधार जो है वो जागृत मानव के रूप में पहचाना गया है। ये एक मौलिक डिफरेंस है जो कि अभी की परंपरा में जो अभी तक पहचाना गया सोवरेनिटी को, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे राजयुग में राजा को संप्रभुता का आधार माना गया, तो उसके मूल में ऐसा माना गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और प्रभु ही ईश्वर, प्रभु या ईश्वर सर्वशक्तिमान है और राजा जो है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है ना। इसलिए राजा जो भी कहता है वो सही है। इस आधार पे उन्होंने राज व्यवस्था को स्थापित किया। तो राजा के सही होने के आधार पर राज व्यवस्था को स्थापित किया। अब धीरे धीरे ये लोगों ने जब राजा लोगों को ऊट पटांग काम करते हुए देखा, तो फिर उन्होंने एक प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ और जनतंत्र विधि का आने का हुआ। तो जनतंत्र विधि में राजा जो है वो एक तरीके से सिंबॉलिक हो गए, जैसे राष्ट्रपति के रूप में राजा अपने देश में है जिसको, और बाकी जो सत्ता है यानी कि शासन करने का जो स्वरूप है उसको सभा विधि से करने का प्रस्ताव रखा। तो उसमें ये रखा गया कि संप्रभुता को कैसे पहचाने, वहां पर क्या चीज सही है उसको कैसे पहचाने। तो उसमें देखा कि देखो सब जगह से रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और वो लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम राइट देंगे कि वो मिलके बहस करके, है ना, यानी जैसे लोकसभा और राज्यसभा इन जगहों पर पक्ष और प्रतिपक्ष बनेंगे और ये आपस में बहस करेंगे, और बहस में जो बहस करने से, है ना, या आर्ग्यूमेंट करने से वो किसी सही जगह पे पहुंचेंगे और उसके अनुसार वो कानून बनाएंगे और उस कानून को फिर लागू करेंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और उसमें जो उसका पालन नहीं करेगा उसको जुडिशरी के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम जो है डेमोक्रेसी के अंदर अपने देश में भी हम देखते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के आधार पर सभा विधि से सोवरेनिटी को पहचाना। सोवरेनिटी अब कहाँ पे है कि तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको जब वो इलेक्ट कर रहा है आदमी, उस समय वो सही कर रहा है, मतलब वोट देते समय आदमी गलती नहीं कर रहा है, बाद में वो गलती कर सकता है ऐसा माने, क्योंकि बाद में वो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार जो है
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक तरीके से दे देता है। तो ये एक उसमें इस तरीके से शासन से हम डेमोक्रेसी के अंदर भी मुक्त नहीं हो पाए। तो आप देखेंगे कि संप्रभुता का जो स्वरूप है राजविधि में तो व्यक्ति केंद्रित शासन रहा ही, और डेमोक्रेसी में भी हम जो है शासन से मुक्त नहीं हो पाए। और शासन का मतलब ही अव्यवस्था है। हम जो है अपना जिम्मेदारी नहीं लेना ही शासन के ऊपर निर्भरता है। यहाँ पर एक डिफरेंट बात की जा रही है कि संप्रभुता को मानव में पहचाना जा सकता है। जागृत मानव को में संप्रभुता को पहचाना जा सकता है, जिससे मानव जिस भी स्तर पर जिएगा वो स्वायत्त स्वरूप में जिएगा। तो परिवार में संप्रभुता का प्रमाण मिलेगा, परिवार समूह में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। तो इस प्रकार से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था जो है वो 10 सोपानीय रूप में आप लोगों में ने कई ने उसके बारे में सुना होगा, उसको प्रस्तावित किया गया। तो उसका पूरा जो स्वरूप होता है वो उसको बोला प्रभु सत्ता। मतलब उसके अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का जो स्वरूप है वो प्रभु सत्ता कहा। तो अगर हम रिवर्स में जाएं तो ये पूरी जो चीज जो टिकी हुई है वो आदमी के समझदार होने के ऊपर टिकी है, यानी प्रबुद्धता के ऊपर टिकी है। प्रबुद्धता से फिर संप्रभुता आएगी, संप्रभुता से फिर प्रभु सत्ता में भागीदारी होगी। और प्रबुद्धता जो है उसके लिए हमारे पास में क्या औजार है? हमारे पास में औजार है हमारी कल्पनाशीलता और हमारे में सुखी होने की कामना। इन दोनों के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे हम प्रबुद्ध हो सकते हैं। फिर उससे हम अपने परिवार में संप्रभुता के से शुरुआत कर सकते हैं और फिर आगे हम उस प्रकार से बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सहज मार्ग एक बताया गया है, जिसके लिए कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला सूत्र है मानव ही मानव के ह्रास व विकास में प्रधानतः सहायक है ना। ये भी एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक दूसरे के विकास में और एक दूसरे के ह्रास में प्रधानतः सहायक हो सकते हैं। मतलब हमारे को और प्रकृति नुकसान नहीं कर रही है, हमको जो है ह्रास और विकास में मानव ही एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो सहायक है। ठीक, तो आगे लिखा ज्ञानात्मनो विजयते। इसका शायद मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था, इसको मैं देख के बताऊंगा। बढ़िया। तो अगला चैप्टर देखते हैं कृतज्ञता। चैप्टर नहीं है ये, एक्चुअली अध्याय 1 से पहले के कुछ प्राकथन जैसे हैं। कृतज्ञता। उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ जिनसे आज भी यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। कृतज्ञता जागृति की ओर प्रगति के लिए मौलिक मूल्य है। कृतज्ञता ही मूलतः संस्कृति व सभ्यता का आधारग्राही एवं संरक्षक मूल्य है। जो कृतज्ञ नहीं है वह मानव संस्कृति व सभ्यता का वाहक बनने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो मानव संस्कृति व सभ्यता का वहन नहीं करेगा वह विधि एवं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था परस्पर पूरक हैं। इनके बिना अखंड समाज तथा सामाजिकता का निर्धारण संभव नहीं है। अस्तु कृतज्ञता के बिना गौरव, गौरव के बिना सरलता, सरलता के बिना सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बिना कृतज्ञता की निरंतरता नहीं है। जो मानव कृतज्ञता को वहन करता है उसी का आचरण
अगली पीढ़ी के लिए शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी है। यह मानवीयता में ही सफल है। जिस विधि से भी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए सहज सहायता मिला हो, उन सभी के लिए कृतज्ञता है। ज्ञानात्मनो विजयते, ए नागराज। तो ये कृतज्ञता के ऊपर एक सारे मूल्य टिके हैं। कृतज्ञता जो है मानव की मानव के प्रति है। अभी ईश्वर केंद्रित विधि में मानव के प्रति कृतज्ञता का प्रमाण नहीं मिला, तो उससे मानवीय परंपरा का होने की संभावना नहीं बनी। जब यहाँ पे मानव केंद्रित चिंतन जो बाबा जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, इसमें मानव के प्रति कृतज्ञता यानी जिससे भी हमें कोई जागृति की ओर, विकास की ओर अपने सहयोग प्राप्त हुआ है या कुछ हमको मार्गदर्शन मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता के साथ ही सामाजिकता का कोई स्वरूप बनता है। तो इसलिए कृतज्ञता को आधार मूल्य भी कहा गया है ना। तो ये इसलिए बाबा जी ने भी अपने आप को, जबकि उन्होंने अपना प्रस्ताव जो है एक विकल्प स्वरूप में रखा है, तब भी परंपरा के प्रति उन्होंने कृतज्ञता को व्यक्त किया है कि उनसे जो परंपरा से जो मिला उसके प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि उनसे यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। परंपरा से ही उनको मार्गदर्शन मिला है ना समाधि संयम के लिए, और उसके बाद में उन्होंने इस दर्शन के अनुसंधान को किया। एक मिनट में थोड़ा पानी और पी लेता। बढ़िया। तो इसमें फिर आगे लिखा है पुस्तक में प्रयुक्त संकेत। तो ये तो हम देखते रहेंगे, परिभाषाएं, संबंध, स्पष्टीकरण, विश्लेषण, अनुभूतियां, परिभाषाओं का। तो हमारे पास में 18 अध्याय हैं। आज हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं। इसका जो पहला सूत्र है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और मार्मिक सूत्र है, जो इतना अच्छा है कि इसके ऊपर और कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। इसी को ही हम यथावत पढ़ते हैं। मैं नित्य, सत्य, शुद्ध एवं बुद्ध। इस अध्याय का नाम है सहअस्तित्व। मैं नित्य, सत्य, शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। तो देखिए इसमें इसके आगे फिर इसमें इन सब की परिभाषाएं दी गई हैं। नित्य का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है, शुद्ध बुद्ध का मतलब क्या है। तो मूल में ये अनुभव पूर्वक है ना, अनुभव किसमें किया है, नित्य, सत्य, शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को, मतलब खाली व्यापक सत्ता को ही अनुभव नहीं किया है, उसमें संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए, यानी कि अनुभव का फिर उसके बाद स्मरण करते हुए, यानी अनुभव जो है वो चित्त में आया, यानी अनुभव मूलक विधि से चिंतन करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। अब इसको विचार रूप में विश्लेषण करते हैं। यानी विश्लेषण का मतलब किस रूप में, विश्लेषण का मतलब होता है दो भाग में बांट देना। तो यानी अब जो है व्यक्ति अनुभव में स्थिर होके उस अनुभव के चिंतन करते हुए अब उसके बाद संसार को देख रहा है। तो इस प्रकार से क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है ना, क्या सत्य है, असत्य है ना। ये इस प्रकार से विश्लेषण करने का मतलब है। तो उसमें बिल्कुल उसमें ग्रे ना रहे, क्लियर ब्लैक और वाइट हो जाए, उस रूप में विश्लेषण का मतलब होता है। विश्लेषण शब्द का मतलब भी होता है जिसमें श्लेष या चिपकाव ना रहे, है ना।
तो विश्लेषण का मतलब दो भागों में बांट देना, मतलब आपकी ऐसी पैनी दृष्टि है कि आप चीजों को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, जिस जैसे मुहावरे में बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। तो उस तरीके से रूप में हम मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ, यानी कि मानव का अध्ययन इससे, इस जो ये प्रस्तुत किया जा रहा है उससे मानव का अध्ययन पॉसिबल हो गया है। देखिए, अभी तक मानव का अध्ययन जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। मानव का अध्ययन आदर्शवादी विधि में ईश्वर केंद्रित विधि से मानव छूटा रहा, और भौतिकवादी विधि से या वैज्ञानिक विधि से जितना भी आदमी ने आज तक प्रोग्रेस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके बाद में जितना भी कुछ किया गया, उससे मानव को पहचानना पॉसिबल नहीं हुआ, मानव का अध्ययन पॉसिबल नहीं हुआ। यानी कि आदमी का व्यवहार का कॉज एंड इफेक्ट को समझ नहीं पाए कि एक व्यवहार की क्रिया से कितना का प्रभाव कितना दूर दूर तक हो सकता है, इसका इसका आकलन, इस जस्ट अ मिनट, एक मिनट, व्यवहार का आकलन कितना हो सकता है, ये अभी तक संभव नहीं हो पाया। नित्य का मतलब है सदा सदा एक सा विद्यमान है। सत्य का मतलब सदा सदा एक सा भास आभासमान एवं अनुभव गम्य है। शुद्ध का मतलब सदा सदा एक सा सुखप्रद अनुभव में है। बुद्ध का मतलब सदा सदा एक सा बोधगम्य है। व्यापक सत्ता, व्यापक सत्ता क्या वस्तु क्या है? सदा सदा प्रकृति होने और न होने के स्थलों में वैभव। देखिए, जो परिभाषा है वो अपने को बहुत ध्यान से देखने की बात है। तो ये शब्द का से इंगित वास्तविकता को इंगित करती है ना। शब्द से कोई वास्तविकता इंगित होती है, और वास्तविकता अस्तित्व में है, उसको जो जो ये शब्द समूह है वो उस वास्तविकता को तक हमारी कल्पनाशीलता को पहुंचा देता है। तो व्यापक सत्ता को अगर हमें पहचानना है जैसे, तो उसको कहाँ पहचानेंगे? कहाँ? सदा सदा प्रकृति होने और न होने, इन दोनों जगहों पर जो जिसका वैभव बना हुआ है, उसको हम सत्ता कह रहे हैं, व्यापक सत्ता कह रहे हैं। सत्ता जड़ चैतन्य में पारगामी व परस्परता में पारदर्शी है। सत्ता महता को परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा और पूर्ण संज्ञा है। संज्ञा का मतलब इसका नाम है। तो ये जो खाली स्थली के रूप में जो ये सत्ता है, उसको अनेक नामों से भी दिया गया है। एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, एक नाम से अनेक वस्तुएं नहीं हो सकती। इसमें इस डिसिप्लिन का पालन किया गया है। तो सत्ता मेहता को इन सब नामों से किया गया है। अलग नाम, अनेक नाम से एक वस्तु को इंगित करने का क्या आशय है? ताकि उस बात की महिमा को स्पष्ट किया जा सके, या किसी उसके उस आयाम में या उसके उस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सके। संपृक्त, सत्ता में डूबा, भीगा, घिरा हुआ जड़ चैतन्य प्रकृति, यही सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व ही नित्य है, यही ज्ञान है। सहअस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और परम सत्य स्पष्ट हैं। तो अगर देखें तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य, इन 6 में सारी समझदारी को बाबा जी ने सूत्रित किया, ये 6 शब्दों के अंतर्गत, है ना। उससे पहले आपको बताया था कि 5 जो सूत्र हैं उसमें प्रकृति के स्वरूप को, अस्तित्व के स्वरूप को उन्होंने बताया कि सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम, सहअस्तित्व में विकास, सहअस्तित्व में जागृति क्रम और सहअस्तित्व में जागृति। ये 5 सूत्रों और इन 6 फॉर्मूले, 6 कीवर्ड्स जो है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य, इनके ऊपर सारा जो है, जो भाषा का जो कंस्ट्रक्ट उन्होंने बनाया, इनके अंदर सूत्रित किया हुआ है। जड़,
जड़ की क्या परिभाषा है? इकाइयां जो अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील है। इसको बहुत ही सिंपल है, जैसे टेबल कुर्सी आदि, इनकी जो क्रियाशीलता है जितनी दूर तक फैले होते हैं उसी सीमा में क्रियाशीलता उनकी दिखाई देती है। चैतन्य इकाइयां जो अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील हैं। यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्तामयता है। तो ये जीवन परमाणु है वो चैतन्य है। तो जीवन जो है वो एक पुंजाकार बनाता है। जैसे अगर गाय के शरीर को जीवंत बनाने वाला जीवन है तो वो गाय के आकार में गति करता है और उस स्वरूप में एक पुंजाकार बनाता है। और उसी प्रकार से मानव के आकार का पुंजाकार है, तो वो वो मानव के शरीर को जीवंत बनाता है। तो यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्ता में है, मतलब कोई भी कहाँ जहाँ बनाएगा वो सत्ता में ही या व्यापक स्थली में ही बनाएगा। तो इस प्रकार से बात है। पुंजाकार को और समझने के लिए उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आप रस्सी के एक छोर पर आप आग लगाओ और उसको फिर घुमाओगे तो वो तेजी से घूमता है, तो एक चक्र जैसा दिखाई देता है ना। तो उस चक्र को एक हम कहेंगे पुंजाकार। उसी तरीके से जीवन जो है वो जैसे शरीर का आकार है, उस आकार में बहुत तेज गति से गमन करता है, तो एक प्रकार से एक पुंजाकार बनता है, उसको कहा गया है। जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। ठीक है, तो मानव जो है वो उसमें देखने की क्षमता है, लेकिन जागृत मानव जो है वो दृष्टापद की प्रतिष्ठा में गण्य है। मतलब वो दृष्टापद में तब हो जाता है जब वो जागृत होता है। मानव की परिभाषा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। मानव की परिभाषा क्या है? मनाकार को साकार करने तथा मनः स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। मानव की क्या संज्ञा है? जो मन में जो उसका आकार आ जाता है, यानी जो भी आइडिया आता है उसको वो मेटीरियलाइज कर लेता है। साकार करना मतलब मेटीरियलाइज कर लेना, उसको मूर्त रूप दे देना। और मनः स्वस्थता का आशावादी, वो उसको मानव में हमेशा इस प्रकार की आशा बनी रहती है या उस अपेक्षा बनी रहती है कि सुख की, शांति की, व्यवस्था की, प्रयोजन की। तो ये मन स्वस्थता की आशावादी मानव होता है और समझदारी पूर्वक ये आशा पूरी होती है, तब ये मन स्वस्थता प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। व्यवहार, एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। तो व्यवहार को परिभाषित कर दिया कि व्यवहार, मानव जो है वो व्यवहार करता है, ये तो हम जानते ही हैं, अनेक मानव के साथ में मानव जीता ही है। लेकिन इस व्यवहार का क्या प्रयोजन है ये अभी तक हमें अज्ञात रहा है। हम ये जानते ही हैं कि अपनी परस्परताओं में, संबंध में जो अपेक्षाएं हैं वो अगर पूरी नहीं हो पाती हैं तो कितना हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हमारे लोग जो हैं संबंधों में की वजह से ज़्यादा परेशान हैं बजाय कि भौतिक वस्तुओं के कमी या ज़्यादा से। तो ये वाले सब कुछ पाने के बाद भी एक अधूरापन जो लगा रहता है, उसका कारण यही है कि संबंध में अधूरापन रहना। तो मानव व्यवहार दर्शन का आशय यही है कि मानव का अध्ययन हो जाए, जिससे मानव का जो व्यवहार वाला जो पक्ष है वो हम उसके सभी आयामों को समझ पाएं। तो मानव के एकत्र होने, मानव के साथ साथ रहने की आवश्यकता है ही, है ना। तो कोई भी मानव की परंपरा बनने के लिए, शरीर परंपरा बनने के लिए और ज्ञान परंपरा बनने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, और उसके लिए जो श्रम नियोजन है उसको व्यवहार संज्ञा है। दर्शन, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है ना। तो मानव में दृष्टि होती ही है और दृष्टि से जो समझ, अवधारणा और अनुभव प्राप्त होता है वही दर्शन है। दृष्टि वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया को दृष्टि संज्ञा है।
तो मानव में दृष्टि के द्वारा दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है? दृश्य का दर्शन होता है। तो दृश्य के रूप में क्या है? सह अस्तित्व दृश्य है, यानी जो कुछ भी हमारे सामने अस्तित्व है वो दृश्य है। और देखने वाला कौन है? दर्शक कौन है? मानव दर्शक है। मानव में जीवन दर्शक है और जीवन में दृष्टि है। तो दृष्टि के द्वारा दृश्य का दर्शन होता है। विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है? परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा है। परिभाषा अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत हैं, है ना। व्यापक मतलब जो सर्वदेश काल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है। इकाई 6 ओर से यानी सभी ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। ठीक है। अनंत संख्या में अग्राह्य। अग्राह्य मतलब उसमें कैप्चर नहीं की जा सकती। संख्या में अग्राह्य क्रिया की अनंत संज्ञा है। जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती, यही अनंत है। जैसे हम ऊपर देखें आकाश में कितने तारे हैं, तो ये देखेंगे कि कितना भी गिनती करो उसके बाद में और गिनती की संख्या बनी हुई है। तो मानव उसको गिनने में असमर्थ है और फिर उसमें एक समय में आने के बाद में उसको लगता है कि इससे ज्यादा गिनने की हमारी आवश्यकता नहीं है, हम क्यों गिने जा रहे हैं, तो उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत जो है जिसको एक तो किसी संख्या से आप कितनी भी संख्या लगाओ और संख्या की आवश्यकता पड़ती है, उसको अनंत कहा है। और जिसको मानव गिनने में असमर्थ है और जिसको मानव को गिनने की आवश्यकता भी नहीं बनती, ये अनंत की परिभाषा है ना। तो अनंत की परिभाषा अभी तक जो मानव को नहीं मिली थी, वो अनंत की परिभाषा यहाँ पर मिली है। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व है। ठीक है। तो ये जो व्यापक सत्ता जो है, जागृत मानव भी व्यापक सत्ता में संपृक्त है और वो अनुभव मूलक विधि से उसका सारा क्रियाएं जो है वो कार्य होती हैं, क्रियारत होती हैं। तो व्यापक सत्ता को ज्ञान भी कहा है। तो उस अर्थ में मानव का सभी कार्य व्यवहार विचार और अनुभव और आचरण जो है वो ज्ञान मूलक हो जाता है। तो उस अर्थ में यहाँ पे बात की गई है कि व्यापक सत्ता कार्य व्यवहार काल में उसको नियम के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, आचरण में न्याय के रूप में प्राप्त है। काल, काल या समय क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है ना। तो काल अपने आप में कोई इकाई नहीं है, मतलब ये एक संख्या है, एक ड्यूरेशन है। कोई भी क्रिया जैसे सूरज का धरती की ओर, धरती के चारों तरफ नहीं, धरती का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, है ना। और एक धरती का अपनी धुरी पर घूम जाना, ये अपने आप में एक क्रिया है। तो उसकी अवधि जो है वो हम कहते हैं ये एक दिन है। उस दिन के 24 घंटे हमने डिवाइड कर दिए। 24 घंटे में से हर घंटे में से 60 मिनट, फिर 60 मिनट में से हर मिनट के 60 सेकंड, इस तरीके से हम अवधि को पहचाने हैं। तो मूल में उसके क्रिया है, धरती का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना और अपनी धुरी पर घूर्णन करना। नियम आचरण और क्रिया के नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। तो कोई भी क्रिया है
कोई भी आचरण या क्रिया है तो उसका बैकग्राउंड जो है वो किसी नियम पर आधारित ही होता है। तो कोई भी क्रिया जो है वो नियम पर आधारित होती है और वो नियम व्यापक सत्ता के रूप में ही प्राप्त रहता है। समाधान, क्यों और कैसे की पूर्ति या उत्तर ही समाधान है। आनंद, सहअस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। न्याय, परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणापूर्ण स्वभाव, न्याय, धर्म एवं सत्यतापूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। इनका हम आगे और डिटेल में परिभाषाओं को देखेंगे। तो बेसिकली धीरता, वीरता और उदारता मानवीय स्वभाव है। दया, कृपा और करुणा अति मानवीय स्वभाव है, जो कि अति मानवीय मतलब जो मानव को मानव बनने की योग्य शिक्षा दे सके, उसको अति मानवीय कहते हैं, है ना। और जो मानवीय व्यवहार है उसको धीरता, वीरता, उदारता, इनकी परिभाषाएं हम आगे देखेंगे। न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि और वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार। वित्तेषणा जो है वो समृद्धि की कामना है ना, धन बल कामना। पुत्रेषणा मतलब जन बल कामना है ना, और लोकेशना मतलब यश बल कामना। तो ये जो है ये मानवीय कामनाएं हैं और इनके आधार पर ही सामाजिकता होती है। तो इनका अभी जो है भ्रमित स्थिति में वित्तेषणा जो है वो संग्रह के रूप में धन को इकट्ठा करने के रूप में है, और पुत्रेषणा जो है वो यौन दुराचार के रूप में है, ना कि परिवार में किस प्रकार से एक गठन हो जो कि व्यवस्था के अर्थ में हो, उस रूप में पुत्रेषणा नहीं है। जबकि मानवीय रूप में पुत्रेषणा एक सार्थक स्वरूप में समझ में आती है। लोकेशना जो है वो किसी भी चीज के लिए यश को बनाने के लिए अभी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर लोकेशना जो है सार्थक कार्यों के लिए अपना यश हो, इसकी कामना जो है उस रूप में लोकेशना को पहचाना गया है। अस्तित्व में से के लिए जानने, मानने और अनुभव करने के प्रयास अध्ययन मानव करता रहा है और करता रहेगा। तो मानव जो है हमेशा से ही अस्तित्व में से के लिए, मतलब अस्तित्व में, अस्तित्व से और अस्तित्व के लिए, मानव उसमें हमेशा से ही जानने पहचानने का प्रयास करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। सफल हुआ या असफल हुआ इसका अपने को मूल्यांकन करना है। यहाँ पर जो सत्यापन है कि अस्तित्व को जानने, पहचानने और अनुभव करने का प्रयास जो है वो सफल हो गया है, इस बात का सत्यापन बाबा जी ने किया है, जो अध्ययन के लिए हमारे लिए प्रस्तुत है। ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण नबी का खत्म करेंगे। तो ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सत्य, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय होने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सहअस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। तो सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। तो ज्ञान अपने स्वरूप में व्यापक सत्ता है, पर सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक ही उस ज्ञान का उद्घाटन होता है, यानी उस ज्ञान को व्यक्त किया जाता है। तो ज्ञानी के बिना ज्ञान की पहचान नहीं हो रही है। सहअस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। तो अध्ययन किस लिए है? ताकि सहअस्तित्व में अनुभव किया जा सके।
और ज्ञान ही फिर प्रमाण के रूप में विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है। तो ज्ञान जो अनुभव के रूप में रहता है वही विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। तो ज्ञान जो है अपने आप में व्यापक सत्ता है, इसलिए वो स्वयं क्रिया ना करते हुए और क्रिया ना होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। और अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति को भी ज्ञान कहा है ना। तो ज्ञान जो है, ज्ञान जागृत मानव में सभी सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है तथा ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं। इसमें अवस्थित होने से लिए क्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। सर्व शुभ हो। तो ज्ञान जो है वो व्यापक सत्ता है। तो इसके बारे में एक बार बाबा जी के साथ में चर्चा होते उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी भेजूंगा। तो उसमें ये था कि मानव जब अध्ययन करके जब अनुभव की स्थिति में पाता है तो ये उसको ये ज्ञान और व्यापक वस्तु दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये उसको स्पष्ट हो जाता है ना। तो उस दोनों में कोई एक भेद नहीं है, वही अनुभव का बिंदु है। ये वाली बात उन्होंने इस बात को रखा था। तो हम लोग अभी रुकते हैं यहाँ पे क्योंकि समय थोड़ा ऊपर हो गया है। तो हम आफ्टरनून में 3:30 बजे फिर से मिलेंगे, तब हम अध्याय 2 का भी करेंगे। और साथ में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम के ऊपर आप भेज दीजिएगा, तो उसको भी हम लोग एड्रेस कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे, इस कामना के साथ में इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।